आज के फोटोशॉप के क्लास नंबर 20 में हम लोग सीखेंगे फोटोशॉप से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट्स। फोटोशॉप के जितने भी शॉर्टकट्स हैं उन सभी को हम लोग कहां से फाइंड आउट करेंगे, और उसके अलावा कुछ शॉर्टकट्स ऐसे भी हैं जो वहां पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन उन सभी शॉर्टकट्स को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फोटोशॉप के सभी शॉर्टकट्स को जानने के लिए हम लोगों को चलना होगा यहाँ पे एडिट मेन्यू में। यहाँ पर आप क्लिक करिए और देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स का भी शॉर्टकट होता है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल प्लस के। अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल प्लस के तो फोटोशॉप के अंदर जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो सभी ओपन हो जाएंगे। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए। अब इस डायलॉग बॉक्स को समझना ज़रूरी है। ये है कीबोर्ड शॉर्टकट्स और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये है मेनू शॉर्टकट्स। तो सबसे पहले मैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स को क्लियर करता हूँ। कीबोर्ड शॉर्टकट्स में यहाँ पर सेट लिखा हुआ है फोटोशॉप डिफ़ॉल्ट। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे है वैसे ही आप रहने दें, क्योंकि फ़ोटोशॉप ने आपको डिफ़ॉल्ट में बनाकर जो शॉर्टकट्स दिए हैं आप कोशिश करें कि उन्हीं शॉर्टकट्स को याद कर लें। खुद से क्रिएट करेंगे तो हो सकता है कि आप कहीं मिस्टेक कर दें और बार बार फिर गलतियाँ होते रहेंगी। तो ज़रूरी है कि जो फ़ोटोशॉप के बाय डिफ़ॉल्ट्स हैं उन्हीं को याद कर लिया जाए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि शॉर्टकट्स फॉर एप्लीकेशन मेनूज। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर 3 ऑप्शंस होंगे, पैनल और टूल्स। तो अभी जो ये शॉर्टकट्स दिखाई दे रहे हैं ये सभी एप्लीकेशन मेनूज वाले ऑप्शंस हैं। अब फाइल के अंदर कितने भी शॉर्टकट्स हैं वो सभी इसके अंदर मिल जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो आपको देखिए मिलेगा Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट, Ctrl+O। ये Ctrl+O से क्या होगा, जो फाइल आपके सिस्टम में पहले से मौजूद है अगर आप उसे ओपन कराना चाहते हैं तो आप प्रेस करेंगे Ctrl+O, और अगर आप Alt Ctrl+O प्रेस करेंगे तो ब्राउज इन ब्रिज, यानी अपने डॉक्यूमेंट को ब्रिज में ओपन कर सकते हैं। आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा कि ब्रिज क्या होता है और उसमें डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के बाद कैसे वर्क करते हैं। इन चीज़ों को आने वाले ट्यूटोरियल्स में क्लियर करूंगा। बहरहाल यहाँ पर जितने भी शॉर्टकट्स हैं आप नीचे ड्रैग करते चले जाएं और सभी को एक एक करके याद कर लें। जिसके शॉर्टकट्स नहीं दिए गए हैं उनके शॉर्टकट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में भी अभी बताऊँगा। तो ये हो गए एप्लीकेशंस में फाइल के। अब उसके बाद है यहाँ पर एडिट। अगर आप इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर यानी एडिट के अंदर जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे Ctrl+Z से हम लोग जानते हैं अनडू होता है या रेडू होता है, और स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए शिफ्ट Ctrl+Z, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर हम लोग बाहर निकलना चाहते हैं तो शिफ्ट Ctrl+Z प्रेस करेंगे, और ऑल्ट Ctrl+Z, इससे आप बहुत ज़्यादा पीछे जा सकते हैं। फेड करना है तो शिफ्ट Ctrl+F। इन सभी को हमने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में यूज़ भी किया है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं यूज़ किया है वो आने वाले वीडियोस में यूज़ करूँगा। तो आप सभी का काम है कि इन सभी शॉर्टकट्स को अपने डायरी में लिख लें और याद कर लें। जब तक आप इसे याद नहीं करेंगे आप चाहे फोटोशॉप पे जितना भी काम करें आप फास्ट काम नहीं कर सकते हैं। तो शॉर्टकट्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एप्लीकेशन मेनूज़ पे है तो एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट्स हैं उन सभी शॉर्टकट्स को यहाँ पर दिखाया गया है। लेयर से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट्स होंगे वो इसके अंदर मिल जाएंगे। इमेज से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट्स होंगे वो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप इसी पर क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं और इसी पर क्लिक करके आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन से पैनल मेनूज़ पर। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि पैनल मेनूज़ के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी का शॉर्टकट यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये पैनल मेनूज़ क्या है तो आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी को आप पैनल मेनूज़ कह सकते हैं। इन सभी का शॉर्टकट्स यहाँ पर दिया गया है। लेकिन अगर आप इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर टूल्स का सेपरेट करके दिया गया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी यहाँ से लेकर यहाँ तक टूल्स हैं इन सभी का शॉर्टकट यहाँ पर
दिया गया है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर मर्की टूल का M है, एलिप्टिकल मर्की टूल का M है, लेकिन सिंगल रो और सिंगल कॉलम मर्की टूल का कोई भी शॉर्टकट नहीं है और चाहते हैं इसका शॉर्टकट बनाना, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और देखिए क्लिक करते के साथ ये ऑप्शन आ जाएगा। तो आप वैसा यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट बना सकते हैं जो पहले से फोटोशॉप में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ अपने कीबोर्ड से, देखते हैं वो एक्सेप्ट होता है या नहीं। अगर वो ऑलरेडी इन सभी पैनल्स में नहीं होंगे और अगर अवेलेबल होगा तो नहीं लेगा। जैसे मैं V प्रेस करता हूँ, इसका मतलब ये पहले से मौजूद है। C ये भी पहले से है, D ये भी पहले से है, N नहीं है। तो ये N आप इसका शॉर्टकट बना सकते हैं सिंगल रो मर्की टूल का। तो इसी तरह से कोई भी टूल या कोई भी शॉर्टकट जो मौजूद नहीं है उसका शॉर्टकट आप बना करके इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या डिलीट शॉर्टकट भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि टूल्स, पैनल्स एंड एप्लीकेशंस, इन सभी के शॉर्टकट्स यहाँ पर मिल रहे हैं हमें और इन्हीं से टोटल फोटोशॉप कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी शॉर्टकट्स हैं इन सभी को आप याद कर लें। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर मेनूज़ पेज पर। जब आप क्लिक करेंगे तो ये अलग से दिया गया है मेनूज़ के बारे में। अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर देखिए टूल का ऑप्शन ख़त्म हो गया है, क्योंकि कीबोर्ड से कोई मतलब नहीं रह जाता है जब आप मेनू पे क्लिक करते हैं। माउस से क्लिक करके यानी कर्सर से क्लिक करके ही आप इसके अंदर जाते हैं और फिर इसका यूज़ करते हैं। जैसे ये फाइल है, एडिट है, इमेज है, लेयर है, सेलेक्ट है, इन सभी के अंदर जाना होगा आपको। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली माउस का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आप इनके शॉर्टकट्स भी याद कर लेंगे ऐसे क्लिक करके। तो यहाँ पर बात हो गई कि जितने शॉर्टकट्स यहाँ पर लिखे गए हैं वो तो आप याद करेंगे ही, लेकिन कुछ शॉर्टकट्स ऐसे भी हैं जो नहीं लिखे गए हैं, उनको भी क्लियर करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यहाँ से एक न्यू लेयर लेना चाहते हैं और उसका शॉर्टकट आपको नहीं मालूम है तो शॉर्टकट वहाँ पर भी लिखा हुआ था, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+N = न्यू लेयर। जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ Ctrl Shift और N, इससे न्यू लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए, अगर आप यहाँ से ओके कर देंगे तो न्यू लेयर ऑटोमेटिकली यहाँ ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेयर के नीचे लेयर ओपन कराना चाहते हैं तो क्या करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये लेयर ओपन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब जो लेयर ओपन हो वो इस लेयर के नीचे कोई लेयर ओपन कराऊँ। नॉर्मली आप लेयर पैनल में अगर लेयर पर क्लिक करते हैं तो लेयर ऊपर ओपन होता है और उसको ड्रैग करके नीचे लाना पड़ता है ऐसे। लेकिन मैं चाहता हूं कि वैसे ओपन ना करें। अगर मेरा लेयर ऊपर सिलेक्टेड है और इसके नीचे लेयर ओपन कराऊं तो कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो नीचे लेयर ऑटोमेटिकली ओपन होगा। मैं कंट्रोल प्रेस करके अपने कीबोर्ड से लेयर पे क्लिक कर रहा हूं तो सभी लेयर्स इसके नीचे ओपन हो रहे हैं और डायरेक्टली अगर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर ओपन होगा। जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो देखिए ऊपर ओपन हो रहा है। तो इस तरह से आप लेयर ओपन कराएंगे। अब एक शॉर्टकट यहाँ पर और बताऊँगा। जैसे मैं इस फाइल को यहाँ से डिलीट करता हूँ नॉर्मली। अब अगर आप कोई फाइल को ओपन कराना चाहते हैं तो क्या करेंगे, Ctrl+O प्रेस करेंगे। तो Ctrl+O प्रेस करने से क्या होगा, न्यू फाइल का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, Ctrl+O प्रेस नहीं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप अपने माउस से डबल क्लिक करेंगे इस खाली पैनल पे कहीं पर भी, तो कोई भी फाइल ओपन हो सकती है। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ से, ये देखिए। अब अगर सपोज इसे हमने ओपन कर लिया यहाँ से तो आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। तो किसी भी फाइल को अगर ओपन कराना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे और फाइल को ओपन कर सकते हैं ऐसे। अब हम लोग चलते हैं लेयर पैनल में और जानते हैं कुछ और शॉर्टकट्स। जैसे ये लेयर पैनल में 4 लेयर्स हमारे पास हैं। इन सभी लेयर्स को मैं चाहता हूँ रीनेम करना। जैसे इसको मैं चाहता हूँ A-B-C ऐसे करना, तो कैसे करेंगे आप। नॉर्मली आप इस पर क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं अपने माउस से, तो ये ऑप्शन आ जाता है रीनेम का। अब हमने A प्रेस कर दिया। अब इसको B करना चाहता हूँ, इसको C करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे। लेकिन वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करें। टैब का जो की है उसको प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट भी हो जाएगा और रीनेम भी हो जाएगा। जैसे मैं टैब प्रेस करता हूँ, ये देखिए। अब आपको सिर्फ B प्रेस करना है और कुछ नहीं।
उसी तरीके से आप सेलेक्ट करते चले जाएं टैब प्रेस करके। ये देखिए, तो हो सकता है कि 10, 20, 50, 100 लेयर्स हों और सबको आप रीनेम करना चाहते हैं, तो एक एक करके आप डबल क्लिक नहीं करेंगे, आप टैब का इस्तेमाल करेंगे। एक दो चीज़ें और आप लोगों को बताना चाहूँगा। नॉर्मली आप लोग गलती ये भी करते हैं कि जब आप फोटोशॉप में काम करते हैं तो यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट का एक ऑप्शन होता है, इसको आप सेलेक्ट करके रखते हैं, यानी चेक करके रखते हैं। इसको आप चेक करके ना रखा करें, इसको आप बंद करके ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। उसके बाद एक गलती और भी करते हैं कि शो ट्रांसफॉर्म का ये ऑप्शन होता है, इसको भी जनरली शो ट्रांसफॉर्म करके रखते हैं, जैसे जिस लेयर पे रहते हैं उसका ट्रांसफॉर्म इस तरीके से बन जाता है, तो इसको भी आप ऑन करके ना रखें, इसे आप ऐसे बंद कर दिया करें। उसके बाद एक गलती और करते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मली आप किसी भी इमेज को क्रॉप करते हैं तो आप हर बार क्रॉप टूल से ही क्रॉप करने की कोशिश करते हैं, जो कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप क्रॉप टूल से ही क्रॉप करें। आप रेक्टेंगुलर मर्की टूल से भी क्रॉप कर सकते हैं और आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो क्रॉप टूल से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये रेक्टेंगुलर मर्की टूल सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ इसको इस तरह से क्रॉप करना, तो मैं सेलेक्ट करूँगा और अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Alt+I+P। ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे और होल्ड करेंगे और उसके बाद आई प्रेस करके फिर छोड़ देंगे और फिर पी प्रेस करेंगे। जैसे मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ, फिर आई प्रेस किया और उसके बाद पी प्रेस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये क्रॉप हो गया है। तो इस तरह से आप क्रॉप कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि आप लोगों को मैं ये जो जितने भी शॉर्टकट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इन शॉर्टकट्स के बारे में बताऊँ और इसको याद करने के लिए होमवर्क मैं दूँ आप लोगों को। तो अब आप लोगों का जो होमवर्क है वो यही है कि इन सभी को एक एक करके डायरी में नोट करेंगे और इन सभी को आप याद ज़रूर करेंगे। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आने वाले ट्यूटोरियल्स में आप लोगों को काफ़ी दिक्कतें होंगी। मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा और आप बार बार परेशान होंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को जो मैंने कहा है उसे आप याद ज़रूर कर लें। क्लास नंबर 21 में नई चीज़ को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।